till now we have covered in this lecture first, that is physical changes. Okay, in physical changes में हमने देखा what आपको ऑब्जर्व क्या करते हैं. ओके, when you observe that melting of wax is a temporary and that can be reversed, such type of changes is called physical changes. Basically जब आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कहीं पर पॉसिबल है, ओके, एंड आपका रिएक्शन करने के बाद और रिवर्स रिएक्शन होने के बाद आपका सेम टाइप का प्रोडक्ट या कंपाउंड मिल जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल चेंजेस. या बेसिकली ड्यूरिंग द रिएक्शन आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंजेस. या वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज अ नो चेंज इन मास. पहले हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, नंबर वन है जनरली रिवर्सिबल. यस, जनरली रिवर्सिबल. रिवर्सिबल. सेकंड, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. यहाँ पर कोई नया सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होगा. थर्ड, Only physical properties of substances are changed. yes, no change in mass. Fourth, only physical Properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है बेटा? सर वॉल्यूम मतलब आता है. हाँ, वॉल्यूम आएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में. डेंसिटी आएगा आपका. कलर आएगा. वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर आएगा. फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ Sir, पॉइंट इज heat दैट is evolved or absorbed? Only little. अमाउंट ऑफ फूड. if any. Little amount of heat absorbed and released. Clear है? These are called physical changes. Chemical changes, Generally irreversible. number one. Sir, new substances are formed. Irreversible. नंबर सेकेंड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा आपका. नंबर थर्ड, चेंज इन मास होगा, बिकॉज आपका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो आपका मास भी चेंज हो सकता है. केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है ना. एंड फोर्थ नंबर पॉइंट आपका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो जाएगी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी. फिजिकल एंड Chemical property केमिकल प्रॉपर्टी change. चेंज. फिफ्थ नंबर, large Lot of amount heat of is usually heat, given off. large amount of heat release और absorb. समझ में आया? These are the basic for the chemical and physical changes. Okay, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल नंबर वन था आपका जिंक ऑक्साइड से ZnO में जाना. ये आपका वाइट कलर का था, येलो में होता है. फिर आपका ये रिवर्सिबल होता है. हीट करेंगे, कूल करेंगे. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीवन क्लियर? जिंक ऑक्साइड को चेंज करना. सेकंड एग्जाम्पल था, इन फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ. Sir, सेकंड formation of एग्जाम्पल, NaCl. फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन. NaCl सॉल्यूशन. थर्ड एग्जाम्पल था आपका मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन. फोर्थ एग्जाम्पल था आपके सब्लिमेशन के एग्जाम्पल थे. ओके, सब्लिमेशन में आपका सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपके एग्जाम्पल थे. ओके, सम अदर एग्जाम्पल विच वी Burning of platinum. yes haven't discussed in the last lecture, like expansion of contraction of metal on heating.
हम्म। मेटल का एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, समझ में आया? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कब होगा? जब आप हीट करोगे। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब आप कूल करोगे। ये आपका एक फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल होगा। जो आप रेल जो आपकी रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक होते हैं, वहां पर हाँ, आपको देखने को मिलता है। क्लियर है ना? डिड यू इसीलिए नो दैट उनमें और नहीं? थोड़ा जानते हो या नहीं? हाँ, ये सर, गुड। इसलिए उनमें थोड़ा थोड़ा रहता है। यस, इसलिए उनमें थोड़ा थोड़ा गैप करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसमें बीटिंग ऑफ मेटल इनटू सीड्स। मेटल को बीट करके सीड बनाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टाइल डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी। वायर्स वाले को मैलेबिलिटी। यस, ओके, क्लियर है? तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज भी आपका इसी फिजिकल चेंज में आता है। नाउ केमिकल चेंज की बात करें, इन केमिकल चेंजेस बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब आपका केमिकल चेंजेस में आता है। लाइक C+O2 आपका CO2 आता है, Mg+O2 आपका MgO आता है, ये आता है। ओके, मैच स्टिक को लाइट करना, वो भी आपका केमिकल चेंजेस में आता है। हम्म। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल थे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्पल थे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के, जहां पर कॉम्बिनेशन होता है वो एग्जाम्पल डिस्कस किए। क्लियर है हाँ। ना बेटा? हाँ। ओके, नेक्स्ट इन दिस सीरीज हमने डिस्कस किया था कंडीशन फेवरेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल थी? पहले तो टेम्प ना, कंडीशन फेवरेबल यहाँ पर लिखता हूँ मैं। नंबर 1, कांटेक्ट। कॉन्टैक्ट। गुड। कॉन्टैक्ट में कौन से दो पार्ट थे? फर्स्ट, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, या या फिर फिर आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टेट में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ एनर्जी। यस, इसमें भी टाइप थे। एनर्जी। एनर्जी में कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। हीट, इलेक्ट्रिक, हाँ, लाइट, साउंड। साउंड। ओके, टू कंप्लीट हुआ। हाँ, थर्ड में क्या था बेटा? प्रेशर। 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 प्रेशर के लिए आपकी कंडीशन तो आपको पता है, प्रेशर आपको डिक्रीज इंक्रीज करते हैं तो जो आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो वो पास में एग्रीगेट हो जाता जाते है। हैं, पास में आते हैं। ओके, दैट इज जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे द नंबर ऑफ कोलिजन आपके अमंग द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब है मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या था? कैटलिस्ट। 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 कैटलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट क्या होता है बेटा। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पार्टिसिपेट तो करता है, बट कभी भी उस रिएक्शन के थ्रू वो चेंज नहीं होता है। बेसिकली कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इट। बिना पार्टिसिपेट किए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देगा। नाउ अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट। इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा, तो नेगेटिव कैटलिस्ट। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। क्लियर है? नाउ अभी आपको देखना था रोल ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर रोल देखो, यही तो रोल है, मैंने बता दिया ऑलरेडी।
रोल ऑफ कैटलिस्ट। इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रोल देखो, बेसिकली होगा क्या यहाँ पर। कैटलिस्ट तो आप लोग जानते हो, सब्सटेंसेस विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बिना पार्ट लिए वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। क्लियर है? सब्सटेंसेस विच चेंज द रेट ऑफ। सर वो अ की जगह द सब्सटेंसेस आएगा क्या? क्या बेटा? सर वो अ की जगह द आएगा क्या? आ या द एक ही बात है। चलो, these substances, okay, these substances which change the rate of reaction without taking part, without itself itself taking part in chemical reaction is called catalyst. Clear? यस Now, सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझो। If we say that KClO3 इसको हीट करते हैं, that converted to KCl plus O2, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर है? नाउ टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसका नेम बताओ। तो कौन सा? इसका नाम बताओ। लगता है पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट। ओके, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करेंगे KClNO2 में फॉर्म होगा। ओके, नाउ अभी ध्यान से सुनो, होता क्या है बेसिकली। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट हीटेड, ये आपका KCl एंड ऑक्सीजन में तो फॉर्म होगा, बट यहाँ पर टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा लगता है। इस एरो साइन का मतलब होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ, क्लियर है? नाउ व्हेन वी ऐड सम पार्ट ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, अगर मैं इसमें KClO3 में ऐड करूंगा MnO2, ये चीज ऐड करूंगा, तो अभी इसका रेशियो आप याद कर लो, ये 4:1 में होना चाहिए। ओके, इतना ऐड करेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, MnO2 किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आपका ऐसे ही जैसा था वैसे रहेगा, बट आपका KCl यहाँ पर बहुत ही स्पीड से बनेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस गैस बहुत ही स्पीड से बाहर निकलेगी। एंड जो आपको ये टेम्परेचर लग रहा है ना बेटा, इस टेम्परेचर को एट लो टेम्परेचर पे आपका ऑक्सीजन गैस निकल आएगा। बेसिकली इसका काम क्या हो गया, इसका काम क्या, राइट हैंड साइड पर कोई Mn का प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? नहीं है ना? सर इसका तो फिर मतलब वो वैसे ही रहता है कंटेनर में। यस, कंटेनर में वो वैसे ही रहता है, आपका कंटेनर में जैसे था वैसे ही रहता है। और इसे कितने भी बार यूज कर सकते हैं। हाँ, कितनी भी बार यूज कर सकते हैं इसे। आप इसको निकाल के, ये जब कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, टोटल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो निकाल के दोबारा भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर वो समझे? लो क्या लिखा है? लो टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर लो हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर हाँ। बहुत हाई लगता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ओके। यहाँ पर लो टेम्परेचर। सर लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा क्या करता है कि ये एकदम इजीली एग्जैक्टली मतलब ऐसा क्या करता है, देखो होता ये है बेसिकली, आप थ्योरी समझो। कैटलिस्ट क्या करता है कि KClO3 है, KClO3 के जो, जब KClO3 आपस में इसको हीट करते हैं,
तो KClO3 सपोज एक मैकेनिज्म समझो, कैटलिस्ट होता क्या है आप यहाँ से समझो। सपोज मैंने बोला एक आपका ये प्रोडक्ट, ये आपका ए है, ओके। ये आपका ए प्रोडक्ट है, ओके। फिर मैं इसको, ये कैटलिस्ट हो गया, ओके। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ओके। अभी देखो कैटलिस्ट वाला पार्ट आपका यहाँ पर आता है, ये है आपका सपोज कैटलिस्ट, समझो, ओके। इन दोनों का रिएक्शन करा के आपका कंपाउंड ये बनना है, कंपाउंड आपका बनेगा, समझे। बेसिकली ये कैटलिस्ट करता क्या, कैटलिस्ट करेगा जो आपका एंजाइम होता है, या एंजाइम मीन्स जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है, उस मेन प्रोडक्ट के जो साइट होते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बेटा, ये आपके अभी के सिलेबस में नहीं है, ओके। एक्टिव साइट, जहां पर इसका रिएक्शन करना होता है, बेसिकली जहां पर रिएक्शन होनी होती है उसको बोलेंगे हम एक्टिव साइट, ओके। एक्टिव साइट क्या होता है, इस एक्टिव साइट पे ये कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर जाएगा। पहले कैटलिस्ट अटैक करेगा, इस कैटलिस्ट अटैक किया, समझिए। जब कैटलिस्ट अटैक करेगा तो अब कैटलिस्ट के ऊपर आपका ये पार्ट अटैक करेगा। जब ये पार्ट अटैक करेगा तो जैसे ही इसके पास आता है, कैटलिस्ट इससे बाहर निकल जाता है, ये आपस में कनेक्ट हो जाता है, समझिए। एक मीडिएटर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपका ए और आपका बी था, सी आपका कोई एक तीसरा फ्रेंड है। ए और बी में आपकी दुश्मनी है, जनरली ये रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब ये आपस में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं बट गुस्सा, एक दूसरे से लड़ाई है तो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडली नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? ये एक कोल्ड दूसरे वॉर से टाइप। उतना उतना फ्रेंडली नहीं है, तो क्या करेंगे, ये सी वाला एक थर्ड फ्रेंड आएगा, ये क्या करेगा भाई, इन दोनों से दोस्ती करा देगा। बट सी दोस्ती कराने के बाद वापस में अलग हो जाएगा, बस ये दोनों दोस्त आपस में कंबाइंड होकर के भी बना देंगे, हाँ समझे। हाँ सी वाले सर, के ऊपर, लेकिन जब यस, इधर कैटलिस्ट डिपॉजिट होता है एक्टिव पार्ट पर, हाँ तो हाँ। फिर ये बी वाला पार्ट इधर क्यों आता है? बी वाला पार्ट इसलिए आता है क्योंकि कैटलिस्ट अट्रैक्ट करता है बी वाले पार्ट को, ओके, अट्रैक्ट करता है, हाँ। कैटलिस्ट अट्रैक्ट करेगा तभी तो मुझे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी ना, अदरवाइज हाँ धीरे धीरे रिएक्शन हो रही होती कोई दिक्कत नहीं है, हम 2-3 साल, 1 साल या 6 महीने में, 4-6 महीने में हो जाती, कंप्लीट हो जाती। जैसे मैंने बोला ए और बी आपस में बात करते हैं, तो कभी ना कभी तो ये आपस में दोस्ती बनेगी ना इनकी, जब बात कर रहे हैं। अगर हाँ ये, बट क्या करेगा, जरूरत अभी है ना हमको, तो हम किसी तीसरे फ्रेंड को लेके आएंगे जो इनकी दोस्ती जल्दी करा दे, हाँ समझे ना। तो जल्दी करा देगा दोस्ती तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो ये होता है कैटलिस्ट का मैकेनिज्म। हाँ तो कैटलिस्ट आपका वापस निकला है, कैटलिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, हाँ। समझे। ओके, गुड। तो अभी क्या किया, नाउ टेल मी, MnO2 यहाँ पर MnO2 ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इंक्रीज किया। इंक्रीज किया। तो जो आपका MnO2 होगा ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा या नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव है। समझ में आया। हम्म। नेक्स्ट, इसी सीरीज में नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका
If I tell you, if catalyst slow down the rate of reaction, it called negative catalyst. Okay, for example, H2O2 है आपका, H2O और O2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर अगर आप लिटिल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ऐड कर दोगे इसमें, एल्कोहल ऐड करोगे इसमें, तो ये H2O2 को इसमें कन्वर्ट नहीं करने देगा। H2O2 रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी ये एल्कोहल आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। हाँ, मतलब निगेटिव। नेगेटिव कैटलिस्ट। सर, और ये ऐसे हाफ O2 कैसे आता है? बैलेंस किया ना मैंने। सर मतलब ऐसे होल नंबर्स के सिवाय भी हम कोई और नंबर लगा के बैलेंस कर लगा सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन पर्पज के लिए। थियोरेटिकल तो ऐसा होता नहीं है कुछ। हाँ कैलकुलेशन पर्पज के लिए अगर आपको ऐसा रिएक्शन लिखना है तो आपको इधर पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर आएगा। हाँ। ये मैंने क्या किया, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया गया, 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया पूरे रिएक्शन में। तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 करूंगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 करूंगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 करूंगा, हाँ तो ये तो हाफ हो गया ना। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे कर सकते लिखने हैं के लिए सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। फॉर कैलकुलेशन पर्पज। जब तक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तब तक कर सकते हो। अगर कभी बोले कि बताओ ये रिएक्शन लिखी है और ये रिएक्शन लिखी है, H2O2 और H2O प्लस हाफ O2, थियोरेटिकली रिएक्शन कौन सा सही है, तो आपको इसको टिक लगाना, ये गलत रिएक्शन है। हाँ। बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज सही है। ओके। कैलकुलेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे रिएक्शन ये आपकी गलत सच में है। नहीं। हाँ। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आदित्य, यस सर। आर यू ऑडिबल? am I audible to you? हाँ यस। Okay. अब सो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट समझ गए आप लोग? गुड। यस सर। इसके बाद आपका मैंने लिखा था, आई थिंक केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको बताया नहीं था। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर हेडिंग लिखो। नंबर 1 देखो, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑलवेज रिजल्ट इन इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होती है आपकी, A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी होता है ना, क्लियर है ना? These are called reactant
and these are called Products. प्रोडक्ट। क्लियर है? रिएक्टेंट हो गया एंड साथ में प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर पॉसिबल इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वेरियस और वी कैन से दैट मिलियन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी गिवन इन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके हम लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ किसी टाइप की रिएक्शन में आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी टाइप की रिएक्शन में आपका कलर चेंज होता है, किसी टाइप रिएक्शन में आपका गैस निकलती है, किसी टाइप की रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो वी कैन राइट डाउन द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी डी। समझ में आया? नहीं समझे आप लोग? चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। केमिकल सर रिएक्शन समझ में कैन आया। बी कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंजेस दैट आर क्वाइट इजिली ऑब्जर्व। यहाँ पर हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन characterized by changes that are quite easily observed। समझे? कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? लाओ नाउ यहाँ पर देखो सम दीज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर। नंबर वन देखो, नंबर वन कैन यू ऑब्जर्व। गैस निकलती है केमिकल रिएक्शन तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। of gas। ये कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि आप लोगों को नहीं सर। फर्स्ट होगा आपका एवेल्युएशन ऑफ गैस। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। कोई एक प्रोडक्ट आपका गैस होने वाला है इस टाइप की रिएक्शन। समझिए ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखो जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 plus हाइड्रोजन। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन? अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी तो आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन इस कैटेगरी में आती है। हाँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ गैस। H2 is evolved। H2 गैस एवॉल्व हो रही है। क्लियर है ना? यहाँ पर सारे कंपाउंड्स के नाम आपको आते हैं। यस। यहाँ पर डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, डाइल्यूट हाँ। H2SO4 यूज करते हैं। H2SO4। याद रखना। ओके? ये जिंक सल्फेट है ना, ZnSO4। ZnSO4 क्या बेटा? जिंक सल्फेट। Zinc sulfate. जिंक सल्फेट। नेक्स्ट लिखो इसी कैटेगरी में एक रिएक्शन और आता है बेटा। इफरवेसेंस। कौन जानता है इसका मीनिंग क्या होता है? एनीबॉडी? द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड में अगर गैस बबल फॉर्म हो रहे हैं इन अ लिक्विड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड effervescence।
सर ये वाइन फॉर्मेशन में यूज होता है क्या? इसमें वाइन फॉर्मेशन में हाँ। जहां पर भी आपके गैस से बबल्स आ रहे हैं वहां पर ये रिएक्शन, ये एफर्वेसेंस आपकी एक प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस को बोलते हैं आप एफर्वेसेंस प्रोसेस। बेसिकली वी कैन ऑल्सो से दैट कि जो आपका जिंक था, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है विच कैन सीन एफर्वेसेंस दैट रिजल्ट। एफर्वेसेंस समझ में आता है? हाँ सर। सर यहाँ मतलब ये पर बबल्स के फॉर्म में आता है इसमें। यस, यहाँ पर H2 गैस निकल रही है, बट H2 गैस कहाँ से निकल रही है? ZnSO4 के सॉल्यूशन से निकल रही है। समझ में आया? बेसिकली हाँ। होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। सपोज इस तरीके से आपका बीकर है ये। ओके, इस बीकर में आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है H2SO4। ओके, यहाँ पर आपका बर्नर लगा हुआ है, यहाँ से हम हीट करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका H2SO4 है। ओके, एंड यहाँ पर आपको कुछ जिंक ग्रेन्यूल। जिंक पड़ा हुआ है। ओके, जब यहाँ से निकलेगा ये, तो इसको ब्लॉक कर दो यहाँ से एक तरीके से निकाल के जाएंगे हम लोग। तो ये चीज आपका इस बीकर में लेके आते हैं हम लोग। इस बीकर में आपका मिलता है आपको ZnSO4, और यहीं से आपकी गैस निकलती है, वॉल्व होती है। समझे? इसको बोलेंगे H2 गैस निकलती है। तो जब कभी सॉल्यूशन से गैस निकल रही है और यहाँ पर बबल्स मिलेंगे इस तरीके से, तो वी कैन से दैट H2 गैस भी एक टाइप का एफर्वेसेंस है। समझे? बबल्स फॉर्म होते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। गुड। इसके एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, और भी एग्जाम्पल लिखो। एक तो आपका ऊपर वाला एग्जाम्पल भी चलेगा। सेकंड एग्जाम्पल है आपका KClO3। KClO3 को हीट करेंगे, क्या बनेगा आपका? KCl+O2। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na2SO3। जब ये रिएक्शन करेगा, NaCl+H2O+CO2। समझ में आया? क्लियर है? ये आपका CO2 गैस निकल रहा है, यहाँ पर आपका O2 गैस। सर मतलब CO2 बबल्स के फॉर्म में इवॉल्व होगा। यस, CO2, सॉरी CO2 नहीं, ये SO2 है। CO2 तो कहीं से आएगा ही नहीं ना। SO2 आपके बबल्स की एक्चुअली में गैस निकलती है। आप कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना। आप कभी भी किसी भी पूल में नहाने गए हो आप लोग? पूल में नहाया ना आपने? स्विमिंग पूल। जब पानी के अंदर अपना सर ले जाते हो पूल में नहाना, देखना पानी के अंदर सर ले जाना, और वहां पर आप इस तरीके से सांस लेते हो ना, ब्रीथ करते हैं ना। सांस लेना है आप, सांस खींचना नहीं, नहीं तो पानी अंदर चल जाएगा। सांस छोड़ना है आपको, मतलब CO2 बाहर निकालना है। समझे? हाँ। सर वो जब आप स्ट्रॉ के सांस थ्रू भी छोड़ोगे तो करते हैं। बबल्स हाँ निकलेंगे। बबल्स आते हैं। जब ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी या आपके पेरेंट्स से कोई आपका दोस्त देखेगा, तो उसको बबल्स दिखाई देंगे, इसका मतलब आपने सांस छोड़ा है पानी में। समझ में आया ना? पानी में सर आपने। वो स्ट्रॉ, जब स्ट्रॉ थ्रू हम जब सांस छोड़ते हैं ना, तब वो ग्लास में भी बबल यस, दिखते हैं। हाँ। स्ट्रॉ से आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पानी के अंदर आप क्या करोगे, स्ट्रॉ डालोगे और उसमें हम लोग सांस छोड़ेंगे, तो वहां से बबल्स निकलते हैं दूसरे साइड से। हाँ। समझ में आया? तो वो यस। भी एक टाइप का एग्जाम्पल आप घर पे देख के कर सकते हो। इसमें कौन से कंपाउंड का आपको नेम नहीं आइडिया? इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड, इसको बाकी के बोलेंगे सब पता पोटेशियम है। क्लोरेट। ओके, हाँ। नेक्स्ट है इन दिस सीरीज, नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन द कलर या चेंज ऑफ कलर। हम्म।
चेंज ऑफ कलर। अभी इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या था बेटा, गैस निकलती थी। चेंज ऑफ कलर में क्या होगा, कलर कलर चेंज होगा। कलर चेंज। किसका चेंज होगा, रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में कुछ और कलर होगा और प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ और कलर होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो शैल वी राइट डाउन द डायरेक्ट इक्वेशन, लिखूं मैं, समझ में आएगा ना आपको? ओके, Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन करके FeSO4 प्लस Cu बनाओ। यहाँ पर CuSO4 का कलर क्या होता है, सर ऐसे ब्लू। ब्लूइश रहता है। ब्लू सॉल्यूशन। और ये ग्रीनिश हो जाता यस, ये आपका पेल ग्रीन ग्रीन। सॉल्यूशन। समझ में आया? है। गुड। हम्म। नेक्स्ट यहाँ पर आप इक्वस लिख सकते हो बेटा। ओके, ये आपका इक्वस था। हाँ। नेक्स्ट है CuSO4। सर जब हम Fe को CuSO4 में डालते हैं तब यस, Fe उसके मतलब कौन से फॉर्म में रहता है, कंपाउंड फॉर्म में रहता है? Fe आपका एलिमेंटल फॉर्म में है ना? एलिमेंटल फॉर्म में, हाँ। ये मेटालिक आपको बॉन्ड्स ये आपको क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्म दिख रहा है? एलिमेंटली दिख रहा है। एलिमेंटल ही होगा फिर। CuSO4 प्लस H2S को कंबाइन करेंगे, क्या फॉर्म होगा? H2SO। इसका कलर क्या है बेटा? ब्लू। Blue। इसका कलर क्या है, CuS का? ब्लैक ब्लैक। रहता है। ब्लैक है। ना, किसी कंपाउंड का अगर नेम नहीं आपको आइडिया तो मेरे से पूछ लो, सर इसका नाम बताओ। H2S का नाम आइडिया है? इसका नाम सर बताओ। CuS का भी नहीं बता। हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन सल्फेट है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट नहीं होगा, आप मेरे से पूछ लिया करो बेटा। ओके, सर ये सल्फाइड सल्फाइड ऐसे कैसे डिसाइड करते हैं कि IT लगाना है या ID? यस। चलो बताता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता है? नहीं नहीं सर। नहीं आता है, बताया ना मैंने तुमको, बताया नहीं? ऑनेस्टली टेल मी। सर, नहीं पता, सर नहीं मतलब पता। लास्ट ईयर ने बताया यार। सिखाया होगा लेकिन वो नाम नहीं पता। हाँ सर। मैं बताता हूँ, मैंने कभी बताया आपको एलिमेंटल फॉर्म का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होता है? नहीं सर, आपने वैलेंसी नहीं सर। का कुछ बताया था। अच्छा, ओके, चलो, अगर नहीं पता तो आप ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप फाइंड करो, फाइंड करना सीखो, देन आपका नेमिंग करना आप सीख जाओगे। जनरली आपको नेमिंग करना आपको सीखना है तो आप यहाँ से सीख लो। ओके, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जो आपका एस होता है, सल्फर होगा। नॉर्मली क्या है ये, सल्फर। एलिमेंट है। सल्फर एलिमेंट है। ओके, जब सल्फर आपका H डबल नेगेटिव के फॉर्म होता है, इसको बोलेंगे सल्फाइड। सल्फाइड। जब आपका SO4 डबल नेगेटिव होगा, इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट। 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 जब आपका SO3 डबल नेगेटिव होगा, इसको बोलेंगे सल्फाइड। 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 अभी के लिए इतना याद कर लो, आपके काम आ जाएगा। क्लियर है ना? और कुछ सर वो, याद आ रहा हो तो बताओ मुझे। सर H2SO4 का फिर हाइड्रोजन सल्फेट आएगा ना, सल्फाइड तो। हाइड्रोजन सल्फेट, एग्जैक्टली यस, उसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट ही होता है। बट हमको क्या पढ़ते हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं। हाँ। हाइड्रोजन सल्फेट उसका एक्चुअल नाम है, IUPAC नाम, उसका एक्चुअल नाम हाइड्रोजन सल्फेट ही है। लेकिन ऐसे बट कॉमन नेम नहीं। मार्केट में हम लोग उसका जो आपका रेगुलर नेम हम लोग मार्केट में जो मिलता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। हम्म। समझे? नाउ CUS का नाम बताओ मुझे, CUS का नाम।
कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फेट। गुड। सल्फेट, सल्फेट और सल्फाइड, इसका नाम पूछ रहा हूँ मैं, ब्लैक कलर का जो ये सब्सटेंस है। कॉपर सल्फाइड। सल्फाइड। यहाँ पर देखो ना बेटा, अगर आपको देखो पता लगाना है कि ये डबल नेगेटिव है, ट्रिपल नेगेटिव है, ये ऑक्सीडेशन नंबर से आता है। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर से आप डिफाइन कर पाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर आना सीख गया, दैट मीन्स आप मोस्टली सारे कंपाउंड सीख जाएंगे। डोंट वरी, इस चैप्टर के लास्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही बता दूंगा। ओके। हाँ। जब रेडॉक्स आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना, हम लोग रेडॉक्स टाइप रिएक्शन पढ़ेंगे ना, हम्म। वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा। ओके। हाँ। ये चैप्टर कंप्लीट करूं तो उससे पहले मुझे याद दिला देना, सर आप रेडॉक्स की बात कर रहे थे। ओके। हाँ। इस वर्ड के हाँ सर। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे थे, बता देना। ओके। ये हम लोग हाँ। सीख करेंगे। ओके। ये कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। हाँ। प्रिसिपिटेट जानते हो क्या होता है? हाँ। यस। वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस। यस, इंसॉल्युबल। insoluble substances. Basically, certain chemical reactions are characterized by the formation of insoluble substance. सर उसके भी अलग अलग कलर होते हैं। Yes, formation of इंसॉल्युबल। सर फिर वो चेंज इन कलर में क्यों नहीं आ सकता? चेंज इन कलर में इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप ओ, चेंज इन कलर में इसलिए है, स्टार्टिंग में तो कलर अलग है, बाद में कलर अलग हो जाए, दैट इज वाई चेंज इन कलर में आता है। समझिए? ओके सर। यहाँ पर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म होगा। चलो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो समझ गए ना कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। हाँ प्रेसिपिटेट का सर। मीनिंग आप समझ गए। इसको आप पीपीटी से भी लिखते हो बेटा, पीपीटी भी लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में। तभी एग्जाम में आएगा कि क्वेश्चन होगा आपका, लिखा होगा देश टू देश 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 एंड अ वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, वाइट पीपीटी फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट। इसका मतलब होगा ये प्रेसिपिटेट, और व्हाइट कलर उसने कलर बता दिया उसने। समझ गए ना? क्वेश्चन है आपको इस तरीके से लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का। सर पीपीटी क्या है? पीपीटी तो कभी बताया नहीं, पीटी तो नहीं है कहीं जो हम करते हैं। तो इन दिस केस AgNO3 एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर। AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन जब कंबाइन करता है NaCl से, दिस इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन दैट गिव अस AgCl। AgCl2। AgCl पीपीटी प्लस साथ में NaNO3। दिस इज आल्सो। नाउ मेक श्योर दैट ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी को इस डाउन एरो से शो करते हैं बेटा। अप एरो से किसको शो करते हैं? इवोल्यूशन ऑफ यस। गैस को। और डाउन एरो से किसको शो करते हैं? गैस। प्रेसिपिटेट को। क्लियर है? याद रहेगा। नाउ यस सर। नेम लिखो कंपाउंड का नेम। इसका नेम है सिल्वर नाइट्रेट। 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 इसका नाम सोडियम क्लोराइड। गुड। इसका नाम सिल्वर। क्लोराइड। इसका कलर क्या होता है? सर ग्रेइश व्हाइट ऐसे रहते हैं ना? वाइट कलर रहता है। सर और वो सन में रखने के बाद भी चेंज होता है उसका? हाँ हाँ। ना इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और वो ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन होता है। सारे देखो, ये सॉल्यूशन है आपका, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये सिर्फ आपका प्रेसिपिटेट है। दिख रहा है आपको? यस सर। अभी समझिए आप क्यों नहीं इसको मैंने चेंज इन कलर में रखा। हाँ ओके। सर।
Now, next example लिखो in this series. The example is called like FeSO4 plus 2NaOH equals कंपाउंड फॉर्मूला आपका FeOH होल ट्वाइस डाउन एरो प्लस Na2SO4. कैन यू फाइंड इट आउट कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन है? हाँ ये सर FeOH ट्वाइस। फेरस हाइड्रोक्साइड। यस। इसका कलर क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता। ग्रीन। कलर बहुत जरूरी होता है, जितने भी प्रेसिपिटेट होते हैं बेटा कलर बहुत जरूरी होते हैं इसके। विदाउट कलर आपको एग्जाम में कलर ही लिख के आएगा और कुछ भी नहीं लिखेगा, समझे? और कुछ भी नहीं बताएगा आपका कि क्या फॉर्म होता है, बस कहीं पर आपका इंफॉर्मेशन होगा कि यहाँ पर एजी है और आपका वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, तो इसका मतलब समझ जाओ AgCl फॉर्म हो रहा है और रिएक्शन करने वाला कंपाउंड NaCl है आपका, या कोई और भी हो सकता है कंपाउंड, बट आपका कंपाउंड AgCl ही फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर Cl के साथ कुछ और भी हो सकते हैं, समझे कि नहीं? गुड। नेक्स्ट। लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा कलर है? हाँ वो बता, क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन होगा, मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको तो बता दूंगा, ओके डोंट वरी। इस कंपाउंड का नाम बताओ, FeSO4 का नाम फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस और फेरिक? फेरस ही है ना फेरिक क्या होता है? सर? जब 3 का वैलेंस FeO। शो करेगा तब। यस, वैलेंसी 3 का होता है तो उसको फेरिक बोलेंगे, और वैलेंसी 2 का होगा तो उसको फेरस बोलेंगे। फेरस यहाँ पर आपका फेरस हाइड्रोक्साइड, यस, वो उधर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। यस गुड। तो ये तो आपको आइडिया है ना, जब यहाँ पर लिख लो वैलेंसी मिनिमम होती है तो अस बोलते हैं, वैलेंसी मैक्सिमम हुआ तो एक इक्क बोलते हैं, ओके? ये आपको आइडिया होना चाहिए, ओके? सर इसका फिर उसी एग्जाम कॉपर के बारे में भी बोलते हैं। यस, इसका एग्जाम्पल है आपका FeCl2, इसका एग्जाम्पल है FeCl3, इसका एग्जाम्पल आप और लिख लो Fe2Cl2, इसका एग्जाम्पल और लिख लो CCl, ओके? सर एल्यूमिनियम का भी वैलेंसी 3 होता है क्या ना? बेटा? सर एल्यूमिनियम का वैलेंसी भी 3 होता है ना, वो लेकिन वो वेरिएबल नहीं शो करेगा ना। हाँ, एल्यूमिनियम का वैलेंसी वेरिएबल नहीं होता है, जब आपके सेम एलिमेंट के दो कंपाउंड दिखे तब आपको ये अप्लाई करना है। हाँ सर, और ये ज्यादातर डी ब्लॉक वाले शो करते हैं ना। यस, डी ब्लॉक वाले शो करते हैं, जहां पर आपकी वेरिएबल वैलेंसी होती है वही शो करते हैं, हाँ समझे? हाँ नेक्स्ट लिखो इन दिस सीरीज, ये हो गया आपका। इसमें एक और एग्जांपल लिख लो जो कि आपका काफी फेमस एग्जांपल है, होल ट्वाइस। इसको हीट करो, क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O प्लस H2O CO2, ये CO2। आपका प्रेसिपिटेट है। हाँ अब ऐसा नहीं कि सर बेटा ये इसमें सपोज मैं आपको बोलूं, इस रिएक्शन में आपको बोला मैंने, सर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पर CO2 गैस भी बन रही है, तो एक रिएक्शन दो कैटेगरी के अंडर में आ सकती है, यहाँ पर हाँ वाटर भी बन रहा है, समझे? हाँ तो यहाँ पर CO2 के बबल्स भी निकलेंगे तो आपका एफर्वेसेंस और एवोल्यूशन ऑफ गैस में आ सकती है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी हो रहा है तो आपका इस सीन में भी आ सकता है, एंड हाँ ये आपका व्हाइट पीपीटी होगा, व्हाइट पीपीटी आ राइट। जाएगा, समझिए? हाँ सर, और ये CH32 हाँ, इसका नाम ये क्या है बताओ? CaH कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट है ये। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। हाइड्रोकार्बोनेट
हाइड्रोकार्बोनेट नहीं बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके। ये आपका सॉल्यूशन स्टेट में रहता है, ओके, एंड हम्म इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है। जो आपका नॉर्मल वाटर रहता है ना, वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, जानते हो? हम्म हार्ड वाटर वो होता है जिसमें आपका जो सोप में झाग, जानते हो झाग क्या होता है? लेदर, लेदर। जानते हो? लेदर अलग होता है। फोम, जानते हो फोम? फोम, हाँ फोम। हाँ जब साबुन से आप हाथ धोते हो तो फोम बनता है ना? हाँ हाँ, ऐसे बबल हाँ, टाइप। यस, बबल टाइप बनते हैं। तो अगर रोशनी। किसी, हेलो थिंग, अगर किसी पानी में अगर वो फोम बन रहे हैं, इसका मतलब वो सॉफ्ट वाटर है। हम्म समझे? अगर किसी पानी में आप साबुन यूज कर रहे हो और फोम नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो हार्ड वाटर है। समझे? और उस हाँ हार्ड वाटर को पीने से आपकी बॉडी में बहुत नुकसान आ सकता है, और उस हार्ड वाटर से आपके कपड़े भी साफ नहीं होते हैं। समझे? हम्म क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस हार्ड वाटर में ये सब्सटेंस में मिला रहता है। हार्ड वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। हार्ड वाटर में। हाँ, हार्ड वाटर में आपका ये सब्सटेंस मिला रहता है, तो एक्चुअली में इसमें क्या रहता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो इसको गर्म करके उस हार्ड वाटर को, जिसमें फोम नहीं बन रही है, उसको हम लोग हीट करेंगे। हीट करने पर ये कंपाउंड को हम लोग प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो इसको छान के अलग कर लेंगे हम लोग। हाँ मतलब वो फिल्ट्रेट हाँ, वैसा जाएगा। CO2 गैस तो बाहर निकल ही गई आपकी, तो अपने पास सिर्फ वाटर बचा। हम्म फिर उस वाटर को आप यूज कर सकते हो कपड़े धोने के लिए और अदर पर्पज के लिए, फिर वो वाटर आपका सॉफ्ट वाटर बन जाता है। हाँ। समझ गए? ओके, गुड। नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, चेंज इन एनर्जी। थर्ड नंबर पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट। चेंज इन एनर्जी। ना ऑल ऑफ यू नो दैट एनर्जी का चेंज कितने फॉर्म में होता है? मतलब या ऐसे तो कोई रे से पोटेंशियल और एनर्जी काइनेटिक के अब्सॉर्ब टर्म। करेगा। बेसिकली दो टाइप्स की होती है, या तो कोई एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, या कोई एनर्जी रिलीज करेगा, कोई भी रिएक्शन। यस। समझे ना? तो चेंज इन एनर्जी दैट इज टू टाइप्स की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होगी जब आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। एनर्जी देना पड़ेगा। यस, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या होगा बेटा? एनर्जी एनर्जी। देना पड़ेगा। हाँ। देने का मतलब क्या होगा? एनर्जी अब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। यस, ओके। एनर्जी अब्जॉर्ब हो मतलब क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडोडर्मिक। एंडो। एंडोथर्मिक। एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है बेटा। सर एंडोथर्मिक ही होगा ना? एंडो ही है ना सर। एंडो होगा। चलो ठीक है। सेकंड है फॉर्म। सर एक्सोथर्मिक तो मतलब इवॉल्व जब होने पर देता है। यस, चलो अभी मैं बताता हूँ। ओके चलो, हम लोग सही से लिखते हैं। ओके, एंडो होगा, एक्स होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं लिख लूँ यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या होगा बेटा? एनर्जी देगा या लेगा? तो देगा। एनर्जी रिलीज। देगा। ओके, नाउ अभी फर्स्ट टाइप की एग्जांपल देखो। फर्स्ट टाइप की एग्जांपल यहाँ पर देखो। फर्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन इन विच हीट गिवन आउट, जिसमें हीट आपकी क्या निकल रही है? गिवन आउट मतलब बाहर निकल रही है। एक्सो। इसका मतलब C + O2
रिएक्शन करके CO2 बना रहे हैं, प्लस यहाँ पर हीट निकल रही है। तो ये कौन सी टाइप की एनर्जी है? एक्सोथर्मिक है, दे रहा है मतलब। एक्सोथर्मल। ओके, तो ये हम लोग इसको एक्सोथर्मिक लिखेंगे। अभी समझ में आया सबको? हाँ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, आप मार्केट से खरीद के लाना, 5-10 रुपए का मिल जाएगा। H2O आपके घर में होगा, अवेलेबल होगा। इसको जब वाटर में ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस आपका हीट बनेगा। ये भी आपका एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। ओके। सर, ये यस, करते वक्त हमें टेम्परेचर क्या रखना है? नॉर्मल वाटर में हो सकता है? नॉर्मल वाटर में टेम्परेचर ऑलरेडी हीट इवॉल्व होगी, नॉर्मल वाटर में कर सकते हो। ओके, हाँ। ऑलरेडी पानी आपका गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस वेसल में आप करोगे वो वेसल भी आपका गर्म हो जाएगा, पानी आपका खोलने लगेगा, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अच्छे से करना, अगर घर पे आप कर रहे हो तो देख के, उस बर्तन को छूना नहीं है 1-2 घंटे तक। सर वो कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, मतलब क्विक लाइम है क्या? क्या क्या वो CaO? क्या बेटा? सीओ। कैल्शियम ऑक्साइड? अरे, चूना जानते हो आप लोग, हाँ हाँ। हाँ। जो गुटखा तंबाकू के साथ खाते हैं, हाँ। वही है आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड। जब मार्केट से लेके आते तो आपका ये रहता है, इसको पानी में ऐड करने के बाद ये बन जाता है, इसको लोग खाते हैं, इसको लोग खाते हैं। इसको नहीं खाते हैं कोई, इसको खाते हैं। इसको खाएंगे और पानी आपके मुंह में मिल जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपका अंदर मुंह जल जाएगा, समझे ना? तो इसको नहीं खाते हैं, तो इसको हाँ। खाते हैं लोग, इसको खाते हैं लोग गुटखा में मिला कैल्शियम करके, हाइड्रोक्साइड। बढ़िया सा टेस्ट बना के अच्छे से इसको खाते हैं। ओके, हाँ। तो वही एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड है रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब होगा तो देखो यहाँ पर रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखा N2। यहाँ पर मैंने उसको हीट किया। किसी रिएक्शन को हीट करना, इसका मतलब मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ। हाँ। ओके, एनर्जी दे रहा हूँ, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। हम्म। ओके, एब्जॉर्ब करना मतलब यहाँ पर आपका NO गैस, NO बन तो जाएगा, बट यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब होना, इसका मतलब ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्म। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ये आपका एंडोथर्मिक वाला पार्ट है। अभी सबको क्लियर हुआ? हाँ। अभी कंफ्यूजन था। एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। नाउ अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कितना हीट देते हैं, तो हीट एनर्जी अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं इसको। इतना? क्लियर है? सर, अपनी गलती से 3000 लिखा। हाँ सॉरी, 3000 ही होता है, हाँ। 3000 होगा। H2S प्लस, H2S आपका क्या है? सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड। CaCO3। CaCO3 को आप हीट करोगे, हाँ, ये ये कैल्शियम भी कार्बोनेट। ये भी आपका क्या बनेगा? COH होल कैल्शियम ट्वाइस। ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनेगा। यहाँ पर भी आप अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे। याद रहेगा दोनों रिएक्शन? हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट जानते हैं बेटा क्या होता है? हाँ, मतलब फिजिकल स्टेट ऐसे। यस, सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेसिकली कोई भी रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल H2S है आपका,
ये गैसियस रिएक्शन है। Cl2 है, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे हम लोग। यहाँ पर 2HCl बनेगा, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, प्लस सल्फर बन जाएगा, ये आपका सॉल्वेंट है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, इस कैटेगरी में, चेंज इन स्टेट की कैटेगरी में आती है। ऊपर वाली रिएक्शन भी आ जाएगी ना इसमें, हाँ बट चेंज, ये रिएक्शन नहीं आएगी, यहाँ पर सारे हाँ गैस। वो नहीं आएगी क्योंकि तीनों गैस है। ओके, तो समझ में आया कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ओवरऑल इस 5 टाइप की कैटेगरी में पूरा होल केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया। समझे, इस 5 टाइप की रिएक्शन के अलावा और आपको कहीं कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा देखने को। हाँ इसमें बैठ ही जाएंगे सब। या इसमें कहीं ना कहीं आपका मिल ही जाएगा। क्लियर है ना? हम्म। ओके, नेक्स्ट, बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको टॉपिक करके लाना है। होमवर्क है आपका, केमिकल इक्वेशन को पढ़ के आना है। केमिकल इक्वेशन पढ़ के आना है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाँ वो भी पढ़ के आना है। फिर लास्ट होगा आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपका हाँ होता है डिकम्पोजिशन, हाँ वो 5 आते हैं। डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका लास्ट पार्ट होगा। आपको मैंने 2 होमवर्क दिए, ये थर्ड पार्ट अगर हो सके तो आप पढ़ के आना, नहीं तो नहीं पढ़ के आओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीज आपको पढ़ के आना। ओके, हाँ क्लियर है ना? अभी मैं आपके सामने चलता हूँ क्वेश्चन पर। ओके, तो क्वेश्चन आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तब आपको आइडिया होना चाहिए येलो प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म होता है। सर, ये ए ऑप्शन। कौन सा है? लेड सर नाइट्रेट। PbI2 फॉर्म होगा। देखो पहले मेरी बात सुनो, कैसे लगाना है। लेड नाइट्रेट तो आपका क्या होगा, PbNO3 होगा। हम्म। किससे रिएक्शन कर फोर रहा है, क्वेश्चन। पोटेशियम आयोडाइड से। तो कोई ना कोई आई का प्रोडक्ट होना चाहिए ना, या तो ये फॉर्म होना चाहिए या तो ये फॉर्म होना चाहिए। तो ये हम्म। आपका फॉर्म होगा नहीं, आपका ये फॉर्म ए फॉर्म होता है। रिएक्शन लिख लो, अगर आपको रिएक्शन नहीं आइडिया, मैं रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। PbNO3 प्लस KI के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका PbI2 फॉर्म होगा, प्लस KNO3, KNO3 ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। समझ पोटेशियम। में आया ना? गुड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सर, और ये PbI2 का कलर कौन सा? PbI2 का कलर येलो होगा बेटा, येलो लिखा है ना येलो। उसमें, हाँ ये हाँ लिखा येलो कलर। हाँ। ओके, ये आप सॉल्व करोगे, जरूरी नहीं कि आपको एक बार में सारा चीज आ जाए। ओके, आप ट्राई करो, इसको लर्न करो, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब आपको सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। अदरवाइज आप सिर्फ चैप्टर पढ़ के जाओगे तो नहीं होने वाला। चैप्टर में मैक्सिमम 30% चीजें कंप्लीट होती हैं, 70% चीजें आपकी सीट से आती हैं, प्लस आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से आती हैं। हाँ ओके, तो 30% का गारंटी तो मैं लिए हूँ आपका लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। बाकी 70% आपको सीट से कंप्लीट करना पड़ेगा, और सीट को कंप्लीट करने के लिए मैं होमवर्क के लिए आपको टाइम देता हूँ। इन केस अगर आप सीट नहीं कंप्लीट करके आए, दैट मीन्स आप 70% में से आप 50% मिस कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 20% जा रहा। तो 30 है 20 है, तो आपके पास सिर्फ 50% है। उसी में से आपने कुछ गलत कर दिया तो आपके पास लेट से 40% ही आपको मार्क्स आएंगे। समझे ना? कुछ तो आप गलतियां भी हाँ करोगे ना एग्जाम में, समझिए। हाँ तो आपको फोकस करना है, लेक्चर में तो आपको फोकस करना है, बिकॉज विदाउट लेक्चर आप ये 70% सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लेक्चर 30% कंप्लीटली इसमें टाइम देना है, प्लस 70% को सॉल्व करने में टाइम देना है। बाकी क्वेश्चन कैसे आएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जब सीट डिस्कस होगा मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आया? ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर टेक एब्जॉर्ब करेगा।
एब्जॉर्ब करेगा। गुड। कैसे पता बेटा? सर मतलब जो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं ना। यस, वेरी गुड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली आपकी एंडोथर्मिक होंगी। ओके, तो यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिएक्शन बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, वेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। वेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? BaCl2। BaCl2 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला? NH4 ट्वाइस। NH4 2 SO4। जब सर ये ये ऐसे रिएक्शन, पीछे से आवाज आ रहा है। कैसा? सर पीछे से कोई नॉइज आ रहा था अभी। मेरे यहाँ से नहीं सर वो नहीं पता। कोई नहीं। बैकग्राउंड में डॉग बार्क कर रहा है। हाँ, बेरियम क्लोराइड व्हेन NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो बेटा क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो। दिस बेरियम, दिस बेरियम इस SO4 के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट ये SO4 बनाएगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। NH4Cl। फिर आपके पास क्या बचा? दिस Cl2, दिस NH4Cl। NH4Cl। तो आपके पास NH4Cl बचेगा, वो भी 2 टाइम्स। आपके पास ये बना। क्लियर है ना? तो अभी हाँ यहाँ जी पर लिखो कौन से टाइप की रिएक्शन? सर सेकंड और फोर्थ। ये ऑप्शन ऑप्शन डी दोनों साइड। ऑप्शन डी, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो 2 एंड 4, ऑप्शन डी। क्लियर है? यस सर। यस। गुड। जितने क्वेश्चन इस सीट से सॉल्व हो जाए आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व कर पाओगे? हाँ ओके। इस सीट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, प्लस आपके पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। समझ में आया? हाँ हाँ ओके, सॉल्व करो इसको, मैं सीट सेंड करता हूँ आप लोगों को। ओके, इनकेस अगर कुछ डाउट हुआ तो मुझे बताना। ओके, 1:30 से अभी मेरा लेक्चर है दूसरा कंटिन्यूअस। सॉरी, सर एक क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7। 7। अच्छा, ओके। व्हेन copper turnings are added to silver nitrate solution, blue colored solution formed after some time, it is because of। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता? कॉपर टर्निंग से आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐड करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। CuSO4 फॉर्म होगा। कॉपर है आपका, कॉपर टर्निंग्स मतलब कॉपर आपका Ag किसके साथ ऐड कर रहे हैं? कॉपर ऑक्सीडाइज्ड टू NO3 के साथ। आपके सामने क्या बनेगा बेटा? तो CuNO3 प्लस twice ये बन रहा है आपका। हम्म तो यहाँ पर आपका आंसर आई थिंक आने वाला है। ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ, यहाँ से C0 से आपका +2 में जा रहा है। ये मैं बता दूंगा ना आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बता दूंगा। जब तक आप चैप्टर फुल कंप्लीट नहीं करोगे बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको क्या बोला, जितना आपसे सॉल्व हो उतना सॉल्व करो, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको पूरा सीट सॉल्व करना है। हाँ समझ में आया? नहीं सर वो कॉपर टर्निंग्स क्या होता है वो समझिए। कॉपर टर्निंग सिंपल कॉपर ही होता है। हाँ टर्निंग्स मतलब कॉपर के छोटे छोटे से पीस है। हाँ सर। ओके, फीलिंग्स रहते हैं वैसे। हाँ, जैसे चिप्स वगैरह होती है ना कॉपर्स की, वही है कॉपर टर्निंग। हाँ तो जितना क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोग सॉल्व करो, नहीं होते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना ये सीट पूरा। ओके, तो शैल वी स्टॉप नाउ? ओके सर। सर MAT का जो है ना हाँ, नंबर रैंकिंग्स का जो शीट आपने अपलोड किया है यस। उस
है सर, उसका उसके एक क्वेश्चन में डाउट है। व्हाट्सएप कर दो, एक ही दो क्वेश्चन हुआ तो व्हाट्सएप करके पूछ लिया करो, डोंट वरी। हाँ, एक ही मिनट। हाँ, ओके। ओके हाँ ओके, तो लेक्चर में यहाँ पर अभी स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस फर्दर अगर किसी को कुछ डाउट है रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक और इस सीट के बारे में कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकता है। ओके, इस सीट को मैं आफ्टर 1 आवर में आपको सीट प्लस लेक्चर दोनों प्लस रिकॉर्डिंग सारा कुछ सेंड कर दूंगा, तो आप लोग सॉल्व करते रहिएगा इसको घर पे। क्लियर है? सर ये कल आने वाला है ना टेस्ट पे? हाँ, थोड़ा सा पार्ट आएगा, ज्यादा नहीं आएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। ओके, सर, मैं वो आपको व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ हाँ, व्हाट्सएप करो क्वेश्चन। ओके, हाँ, बाय एवरीवन बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर।